नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस के.एल. स्वामी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा कि आई की मैकेनिज्म क्या होती है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र कैसा था, मानव नेत्र की क्रियाविधि क्या है, और दोस्तों नेत्र से संबंधित किस प्रकार की डिजीज हो जाती हैं, कौन कौन से दृष्टि दोष हो जाते हैं, उनके बारे में दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा एक बार। तो दोस्तों सुनिएगा, यहां से हम बात करते हैं दोस्तों दृष्टि दोष, आई डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, दृष्टि दोष, नेत्र रोगों की हम यहां पे बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे यहां से निकट दृष्टि दोष। किसकी बात करेंगे हम भी? निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, इंग्लिश वर्ड है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। सुनना अब यहां से, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है, जैसा कि हम बात करें निकट दृष्टि दोष, तो दोस्तों आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष में निकट की, पास की वस्तु, नजदीक की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में पास की साफ दिखेगी, लेकिन दूर की साफ नहीं दिखाई देगी। यह हमें याद रखना है दोस्तों। निकट या नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस केस में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है रेटिना से दोस्तों पहले ही बन जाता है। ये मैं आपको अलग से अभी डायग्राम के रूप में समझाऊंगा, लेकिन हमें याद रखना है प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब रेटिना से पहले, तो मैं ये कह सकता हूं लेंस के निकट बन जाता है। लेंस के निकट। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों हमें याद रखना है प्रतिबिंब लेंस के निकट बनता है। कैसे, हम यहां से बात करना चाहें दोस्तों सुनिएगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। चलो यहां पे मैं डायग्राम के रूप में दोस्तों दिखा देता हूं आपको। हाँ भाई सुनिएगा, यहां से देखिएगा आप, जो प्रतिबिंब है दोस्तों, देखो रेटिना से पहले ही बन गया, अर्थात लेंस की तरफ बन गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेंस के निकट बन गया, ये बात हम बोल सकते हैं। देखो लेंस के निकट बन गया है, रेटिना से पहले बन गया है, तो ये बात हम यहां पे बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा प्रतिबिंब रेटिना से पहले अर्थात लेंस के निकट बन जाता है। ठीक है, लेंस की तरफ बनता है दोस्तों, आई मीन टू से रेटिना से पहले बन गया। फिर हम बात करें दूरतम बिंदु आगे खिसक जाता है। दोस्तों सुनिएगा, हमने क्या बोला, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दी। इसका अर्थ पहले क्या होता था, नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूं तो दोस्तों हमें दूर की कहां तक की, हमारा दूरतम बिंदु कितना होता है सामान्य आंख का, दोस्तों अनंत होता है। तो हम बात करें कि पहले हम अनंत तक की वस्तु साफ देख पाते थे, लेकिन इस केस में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस केस में हम बात करेंगे दूरतम बिंदु आगे खिसक जाता है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात अनंत की बजाय नेत्र की तरफ, अनंत की बजाय नेत्र की तरफ आंख के निकट आ जाता है। दोस्तों सुनना, पहले हम दूर तक की वस्तु देख पाते थे, लेकिन अब हम दूर तक की वस्तु साफ नहीं देख पाएंगे, दूरतम बिंदु निकट आ गया। इस दोष का नाम भी क्या है, निकट दृष्टि दोष। अरे जो दूरी थी जहां तक कि हम देख पाते थे, वो दूरी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो हम बोलेंगे शॉर्ट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष में दूर का बिंदु निकट आ जाता है। पहले हम ज्यादा दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते थे, अब हम दोस्तों कम दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाएंगे। तो आपको याद रखना है,
देखो हम किस तरीके से पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। जो भी हम ये दृष्टि दोष पढ़ेंगे इसमें हम बात करेंगे कि वो दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। इस तरीके से हम देखेंगे। क्या बोला मैंने, दृष्टि दोष क्या है, इसको, इसका कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो पहले हम बात देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या है। तो मायोपिया में हमने बात की कि इसमें दोस्तों निकट की सांप लेकिन दूर की सांप नहीं दिखाई देगी। क्यों भी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया, ठीक है। और दोस्तों रेटिना से पहले या लेंस के निकट बना है। दूरतम बिंदु आगे खिसक जाता है, अर्थात अनंत की बजाय। दोस्तों हमने क्या बात की, अनंत की बजाय नेत्र की तरफ या आंख के निकट आ जाता है। इज इट क्लियर और नो? आराम से दोस्तों आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है भी। चलो अब मैं इसका कारण आपको बताता हूं, सुनिएगा। इस केस में क्या हो रहा है, नेत्र लेंस का लंबा व चपटा ना होना। दोस्तों एक बात याद कीजिए, सिंपली अगर आपको पता है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दूर से प्रकाश आता है, दोस्तों जब भी दूर से प्रकाश आता है तो क्या होता था कि लेंस जो है चपटा हो जाता था। समंजन समता पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी होगी। समंजन समता में हमने बात की थी, दूर से प्रकाश आते समय लेंस क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। अरे लेंस चपटा हो जाता है तो प्रकाश किरणें रेटिना पर इकट्ठी हो जाती हैं। दोस्तों देखना, नॉर्मल कंडीशन, दोस्तों सामान्य आंख की मैं बात करूं तो सामान्य आंख में ऐसा ही होता था। देखिए भी, ये थोड़ा सा मैंने कॉर्निया से बात की और ये लो भी, ये दोस्तों ये है भी सामान्य आंख। क्या है भी, सामान्य आंख, ठीक है। नॉर्मल आई की बात की जा रही है। और नॉर्मल आई में दोस्तों क्या हो जाता था भी, लेंस क्या हो जाता था, चपटा हो जाता था। ये देखिए भी, लेंस क्या है भी, चपटा, लेंस लंबा व चपटा। यहां पे दोस्तों लेंस क्या है भी, चपटा है। इज इट क्लियर हो? अब दोस्तों हुआ क्या कि यहां पे जो लेंस चपटा हो जाना चाहिए था, लेंस क्या रह गया भी, मोटा रह गया। वक्रता क्या रहेगी भी, अधिक होगी। तो सुनना, इस केस में तो दोस्तों हुआ क्या, यहां से अगर हम बात करना चाहें, लेंस की मोटाई अधिक है भाई, मोटाई अधिक, या हम बोल सकते हैं मोटाई अधिक है तो क्या हम बोल सकते हैं भाई, वक्रता, घुमाव, वक्रता अधिक है। वक्रता अधिक है तो हम ये बोल सकते हैं कि पावर क्या है इसकी, अधिक है। फोकस दूरी क्या है, कम है। और दोस्तों फोकस दूरी कम होगी अर्थात पहले से दोस्तों हमने बात की थी, फोकस क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। इन द सेंस हम बात करें रेटिना से पहले ही प्रकाश किरणें इकट्ठी हो जाएंगी। आपको दिख रहा है? तो दोस्तों हमने क्या बोला, रेटिना से पहले प्रकाश किरणें इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों पावर बढ़ चुकी है, रेटिना से पहले एकत्र हो जाएगा प्रतिबिंब। तो हमने यहां से देखा कि ये किसकी बात की जा रही है, ये जो बात की जा रही है दोस्तों मायोपिया की। ये जो है प्रतिबिंब किसका है भी, मायोपिया का, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। दोस्तों क्या आप सभी बातें समझ पा रहे हैं? हमने जो जो बातें की थी वो सभी देखना। दोस्तों वेरी फर्स्ट तो हम देखेंगे कहां की बात हो रही है दोस्तों, ये दूर से प्रकाश आ रहा है। क्या है भी, दूर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। याद रखना क्या क्या मैंने बोला था इस केस में, यहां पे मैं समझा सकता हूं। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना से पहले, अर्थात दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यू नो भी, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी स्पष्ट, उसके पीछे कारण क्या है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से क्या बन गया, पहले। क्यों बना पहले? क्योंकि लेंस जो है इसकी मोटाई दोस्तों अधिक है। दूर से आते समय लेंस को चपटा हो जाना चाहिए था, लेकिन लेंस चपटा होने की बजाय कैसा रह गया, मोटा रह गया, अर्थात वक्रता ज्यादा रहेगी, अर्थात इसकी पावर अधिक रहेगी, फोकस दूरी कम रहेगी, तो रेटिना से पहले ही दोस्तों प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा। अरे बोला कि नहीं बोला? तो दोस्तों ये बात हमने यहां से की। सुनना, नेत्र लेंस का लंबा या चपटा ना होना, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, अर्थात
लेंस की मोटाई अधिक रहती है, अर्थात लेंस चपटा होने की बजाय, ऐसे का बोल सकते हैं, अर्थात लेंस चपटा होने की बजाय मोटा अथवा अधिक वक्रता का बना रहता है। मोटा या अधिक वक्रता का बना होता है तो हम क्या बोलेंगे भी, मोटाई अधिक है अर्थात पावर अधिक और फोकस दूरी क्या रहती है भी, कम रहती है। और इसी केस में हमने क्या बोला कि पावर अधिक और दोस्तों फोकस दूरी कम होने के कारण दोस्तों हमने यहां पे क्या बोला भी, पावर तो क्या है भी अधिक है, पावर अधिक वह फोकस दूरी कम। दोस्तों लिखते समय कहीं ना कहीं हम बात करें भी, थोड़ा सा अटेंशन बोर्ड पे चला जाता है, इस वजह से हमने कुछ पॉइंट्स आपको दोस्तों टाइम भी बचे और लिखते समय अटेंशन आपको पूरा मिल पाए, इस वजह से दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों, और पीडीएफ भी अच्छे से मैं दे पाऊं आपको तो मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, यहां पे समझते हुए चलना सब चीजों को। दोस्तों नेत्र लेंस का चपटा ना होना, चपटा हो जाना चाहिए था क्या दूर से आते समय, लेकिन नहीं हुआ, चपटा होने की बजाय इसकी वक्रता अधिक रही, मोटाई अधिक रही, तो मोटाई अधिक होने के कारण क्या मिला में, पावर अधिक होगी और फोकस दूरी कम होगी। पावर अधिक व फोकस दूरी कम होने के कारण रेटिना से पहले बन गई इमेज। फिर हमने बात की कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दोस्तों या तो हमने बात की कि लेंस के डिफेक्ट की वजह से ऐसा होगा, या दोस्तों हो सकता है कि जो आई बॉल की जो साइज है, नेत्र गोलक की जो साइज है, इसमें दोस्तों फर्क आ जाए। कैसे, सुनिएगा दोस्तों, सुनना। इस केस में हम बात करें यहां से कि ये प्रकाश किरणें आई, ठीक है, ये कॉर्निया ने थोड़ा सा इनको मोड़ दिया और इसके बाद दोस्तों ये प्रतिबिंब जाके यहां पे बन गया। ये क्या है भी, नॉर्मल आई है, क्या है भी, नॉर्मल आई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस केस में यहां पे हम बात करें, नॉर्मल आई तो दोस्तों कहां तक होनी चाहिए थी, देखिए हम यहां से बात करें, नॉर्मल आई ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों नॉर्मल आई ऐसे होने चाहिए थी, उसकी बजाय हम यहां पे बात करें, ये आई बॉल दोस्तों क्या हो गया, लंबा हो गया, आंख दोस्तों थोड़ी लंबी होगी, नेत्र गोलक का साइज लंबा हो गया, तो हो क्या रहा है, प्रतिबिंब तो अभी भी वहीं बन रहा है, अरे प्रतिबिंब तो अभी भी वहीं बन रहा है जहां पहले बना था, लेकिन दोस्तों यहां पे जब आई बॉल की साइज ही बढ़ गई तो रेटिना से पहले बनेगा कि नहीं बनेगा। कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा। उसका कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेंस के आकार में ठीक से परिवर्तन ना हुआ हो, या दोस्तों नेत्र गोलक की साइज लंबी हो गई हो, कुल मिलाकर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है। इज इट क्लियर और नो? क्या आप ठीक से समझ पा रहे हैं? चलो भाई, ये बात हमने यहां से देखी, तो सुनिएगा, हमने जो जो पॉइंट देखा यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि कारण क्या है। दोस्तों वापस से देखिएगा, नेत्र दृष्टि दोष हम पढ़ रहे हैं, या नेत्र या दृष्टि दोष, जिसमें पहला था निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। क्या था कारण, क्या है इसका, इसको डायग्रामेटिक व्यू से हमने पढ़ा। अब दोस्तों हम यहां से पढ़ेंगे इसका निवारण क्या है, ठीक है। तो निवारण पढ़े इससे पहले मैं दोस्तों यहां से डायग्राम में भी आपको बता देता हूं, सुनिएगा। लो भाई देखिएगा, हम यहां से बात करें कि देखिए नॉर्मल आई की बात करें, ये देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये आई बॉल का साइज देखो थोड़ा लंबा हो गया है, इस कारण दोस्तों ये जो है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब जो है ये किसका है भी, निकट दृष्टि दोष का। किसका भी, निकट दृष्टि दोष। डन है, ये निकट दृष्टि दोष का है। यहां पे देखो आई बॉल की साइज आपको लंबी दिखाई दे रही, क्या देखो क्या क्या जो हमने देखा, रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले बनने का कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना भी हो सकता है, या दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं नेत्र गोलक की साइज क्या होगी भी, लंबी होगी। डन है। अब हम देखते हैं निवारण के ऊपर। दोस्तों क्या इसका
मतलब ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और दूसरे डायग्राम में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये दोस्तों नॉर्मल आई है, सामान्य आंख है, ये क्या है भी सामान्य है। और यहां पे आराम से आप देखिए मायोपिया, ये क्या है भी निकट दृष्टि दोष है। और इसमें दोस्तों क्या हो रहा है भी, नेत्र गोलक लंबा हो रहा है भी, नेत्र गोलक लंबा। ये मैंने कोशिश की है कि आपको डायग्राम्स के थ्रू में क्लियर से समझा पाऊं। नेत्र गोलक दोस्तों क्या हो गया भी, लंबा हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? डन है। चलो भाई, ये बात हमने यहां से देखी है। अब हम बात करेंगे निवारण, इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम किस तरीके से दोस्तों, हमारा मकसद क्या है दोस्तों, वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पे दोस्तों हम ये चाहते हैं कि जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था वो रेटिना पर आकर बन जाए, ऐसा ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंस की पावर ज्यादा हो गई थी। अरे ऐसा ही है दोस्तों, अरे जो पहले प्रतिबिंब बना रहा था, तो हम यहां से बात करेंगे कुल मिलाकर लेंस की पावर क्या होनी चाहिए, कम, या कुल मिलाकर प्रकाश किरणें रेटिना तक पहुंच जानी चाहिए थे। यही तो है हमारा उद्देश्य। तो दोस्तों सुनिएगा, हम क्यों करेंगे अवतल लेंस का उपयोग, इस बात को हम यहां पे देखते हैं। लेंस की पावर कम हो जाए, या तो कम हो जाए, अथवा प्रकाश किरणें रेटिना तक पहुंच जाएं, रेटिना तक पहुंच जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। डन है। अब दोस्तों सुनना, लेंस की पावर कम होने का अर्थ हम आंख को ऑपरेट नहीं करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम आंख का ऑपरेशन कर देंगे। लेंस की पावर कम चाहिए हमें दोस्तों। उदाहरण के तौर पे मैं यहां से बात करूं, मान लो भी जो निकट दृष्टि दोष में हमने क्या देखा था, लेंस क्या हो गया था भी, मोटा हो गया था। अरे ऐसा ही है। तो हमने क्या देखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि सपोज इसकी पावर कितनी है भी, सपोज मान लो हमने बात की ये 59 डायप्टर है, क्या है भी 59 डायप्टर, सामान्य आई की है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। मान लो यहां पे हमने बात कर ली कि देखो हमारा नेत्र का लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसकी पावर मैंने मान लो यहां पे लिख दी भी 63 डायप्टर। क्या लिख दी भी, 63 डायप्टर। याद रखिए ये कैसा लेंस है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है। और नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है। और उत्तल की पावर क्या होती है, प्लस होती है। अब हमने क्या किया, हम इसकी पावर क्या चाहते हैं भी, कम हो जाए या तो पावर कम करने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम बात करें कि इसकी पावर करने का तरीका, हमने लेंसों का संयोजन पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स में दोस्तों, प्रकाशिकी वाले चैप्टर में। तो यहां पे हम बात करें कि अगर मैं मान लो इस लेंस के साथ में इसका ऑपोजिट लेंस, दोस्तों यहां पे आपको पता है अगर माइनस पावर वाला लेंस में लगा देता हूं, मान लो भी सपोज यहां पे मैंने लगा दिया -4 डायप्टर। डन है। तो आप देखना ओवरऑल क्या होगा, यहां से ओवरऑल हम बात करना चाहें तो ओवरऑल इसकी पावर क्या होगी भी, यहां पे +59 डायप्टर। ठीक है, अर्थात पावर 263 डायप्टर की जगह क्या होगी भी, कम होगी। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल पावर क्या होगी भी, कम, पावर कम। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य था कि प्रकाश किरणें दोस्तों पहले रेटिना से पहले इकट्ठी हो रही थी, अर्थात उसकी पावर अधिक थी, तो उसको कम कर दें तो प्रकाश किरणें थोड़ी दूर जाके इकट्ठी होंगी। या तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों दूसरा जो तरीका है हम उस पर बात करें। क्या तरीका है, क्या हम बोल सकते हैं यहां से कि दोस्तों जो अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकाश किरणों को फैलाना। तो जब ये प्रकाश किरणों को फैला देगा तो दोस्तों होगा क्या, यहां से जब ये प्रकाश किरणों को फैला देगा, देखो प्रकाश किरणों को फैलाएगा, तो फैलाने की वजह से अब प्रकाश किरणें दोस्तों थोड़ा दूर जाके इकट्ठी होंगी, ऐसा ही है। तो दोस्तों ये क्या है भाई, यहां से हम बात करें अवतल लेंस। और अवतल लेंस दोस्तों कैसा होता है, किस टाइप की फोकस दूरी, पावर क्या होती है अवतल लेंस की, माइनस। दोस्तों हमने क्या बात की, माइनस पावर होती है। अवतल लेंस दोस्तों प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो हम बात करेंगे अपसारी
अपसारी या दोस्तों प्रकाश किरणों को फैलाना, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। और फैला रहा है तो कहां बन गया प्रतिबिंब? रेटिना पर। दोस्तों रेटिना पर क्या बन गया है भाई? प्रतिबिंब बन गया है। रेटिना पर प्रतिबिंब। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों जो हम बात बता रहे थे यहां पे कि इसका निवारण किससे किया जाएगा? अवतल लेंस से। पावर कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और दोस्तों प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। तो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं अवतल लेंस की अपसारी, अपसारी बोले तो फैलाने की, अपसारी प्रवृत्ति के कारण प्रकाश किरणें या प्रवृत्ति के कारण प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? दोस्तों जो पॉइंट हमने बोले क्या बिल्कुल क्लियर हैं आपको? तो ये बात हमने यहां से बोली है। डन है? चलो भाई सुनिएगा, यहां से जो हम बात बता सकते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। दोस्तों देखिए कौन सा लेंस लगाया? अवतल लेंस। दोस्तों पहले रेटिना से पहले बन रही थी, अब क्या है भी? ये दोस्तों हम बोल सकते हैं किसकी भी? निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष व निवारण। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सुनिएगा, यहां से हमने बात की। दोस्तों सुनना, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता उनको कौन सा दोष था? निकट दृष्टि दोष। और याद रखना, जिन लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता आपने देखा होगा उनके किसका नंबर, उनका जो नंबर है वो कैसा लगा होता है? सुनना भाई, मेरे जो नंबर है इसमें हम बात करें, मेरे नंबर नहीं है, जो लाइट्स हैं इनको दोस्तों रिफ्लेक्शन को, जो इसकी वजह से आंखों पे जो डैमेज आता है दोस्तों, अलग अलग लाइट्स का प्रभाव आता है, तो उनके लिए ब्लू कट ग्लास लगा हुआ है कि आंखों पे प्रभाव ना आए, आंखें खराब ना हो, समझ रहे हो? इस वजह से। बाकी दोस्तों अभी हम जो दोषों की बात करें, जिन लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता उनको हमेशा कैसा चश्मा लगा होता है? माइनस पावर का। तो दोस्तों एक नोट मैं आपको बता देता हूं यहां से, जिन लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता उन लोगों को नहीं दिखाई देता उन लोगों को माइनस पावर का चश्मा लगाया जाता है, समझ गए भी? जिनको दूर का नहीं दिखाई देता उनको किस पावर का चश्मा लगाते हैं भी? माइनस पावर का चश्मा लगाया जाता है। और आपको तो पता ही है भी, माइनस पावर की अगर हम बात करना चाहें यहां से, तो दोस्तों माइनस पावर की हम बात करें तो कैसी है भाई? देखना यहां पे पावर दोस्तों माइनस, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? माइनस। और पावर माइनस किसकी होती है भी? अवतल की। तो दोस्तों ये याद रखना, जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता उनको कौन सा चश्मा लगा होता है? अवतल लगा होता है। डन है? क्लियर है क्या? चलो जो भी हमने पढ़ा यहां से मुख्य रूप से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है या डायरेक्टली आप कैसे आंसर करेंगे? कुछ नहीं, 3 पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। दोस्तों क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको? 3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। निकट दृष्टि दोष या इसी को क्या बोलते हैं? मायोपिया। ये हिंट दे रहा हूं। यहां पे हमने क्या देखा? पहले तो ये याद रखना, कहां की साफ नहीं दिखती? दूर की स्पष्ट नहीं, एक तो ये याद रखना, दूर की स्पष्ट नहीं, एक बिंदु तो ये याद रखना। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले।
रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा भी इसमें, एक ये बिंदु आपको याद रखना है दोस्तों। रेटिना से पहले बन रहा है, दूरतम बिंदु क्या आ जाता है भी, दूरतम बिंदु आगे, दूरतम बिंदु आगे, ठीक है। और दोस्तों निवारण याद रखना, जिनको दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती, हिंट दे रहा हूं, जिन लोगों को दूर की नहीं स्पष्ट दिखाई देती, अभी अभी क्या बताया था हमने, दूर की नहीं दिखाई देती, उन लोगों को कैसा चश्मा, माइनस पावर। और माइनस पावर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अवतल। तो उनका निवारण किससे करते हैं, अवतल से, कॉनकेव से। क्लियर है क्या। तो जिनको दूर की नहीं दिखाई देती उनको कौन सा चश्मा लगा होता है, माइनस पावर। क्लियर। तो ये था हमारा मायोपिया या दोस्तों निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। चलो भाई पानी रख दो यहां पे। चलो भाई अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस की हम यहां पे बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष बिल्कुल अब कोरिलेट करते हुए चलेंगे, है ना, जो हमने पहले पढ़ा उसको कोरिलेट कर रहे हैं बस। दूरदृष्टि दोष में दोस्तों हमने क्या देखा कि दूर की वस्तु स्पष्ट लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यहां पे हम बात कर सकते हैं कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी लेकिन पास की स्पष्ट नहीं। चलो भाई फिर हम बात करें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनेगा। इस केस में रेटिना के पीछे जाके बनेगा, और रेटिना के पीछे बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भी लेंस से दूर चला गया, है ना भाई। ये बोल सकते हैं रेटिना के भी पीछे बना है तो हम बोल सकते हैं लेंस से दूर। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप कोरिलेट कर पाए। देखो दूर दृष्टि दोष में पास की स्पष्ट नहीं दिखेगी, लेकिन दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब लेंस से क्या बना, दूर बना। ठीक है। और बिंदु देखते हैं यहां पे, निकटतम बिंदु पीछे खिसक जाता है। दोस्तों कहां की सांप नहीं दिखाई दी, पास की सांप नहीं दिखाई दी। और पास की सांप नहीं दिखाई दी इन द सेंस हम देखेंगे पास यहां की नहीं दिखाई दी, यहां की नहीं दिखाई दी, यहां की। अच्छा तो हम ये बोल रहे हैं कि जो वस्तु पहले 25 सेंटीमीटर की सांप दिखाई दे जाती थी अब नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर की बजाय मतलब आंख से दूर खिसक जाता है, आंख से दूर खिसक जाता है। या हम बात करें 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। आप देखना ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनका दोस्तों हम बात करें जिनको दूरदृष्टि दोष है, अर्थात पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों जनरली दोस्तों जैसे मान लो पास की स्पष्ट दिखाई देती है तो दोस्तों हम नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको पास की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही उनका दोस्तों 25 सेंटीमीटर से अधिक हो गया तो वो दोस्तों कैसे करते हैं, ऐसे दूर करके पढ़ते हैं चीजों को, है ना भाई, क्योंकि उनका निकटतम बिंदु पीछे खिसक गया तो वो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। इज इट क्लियर और नो। तो दोस्तों ये बात हमने यहां से की दूरदृष्टि दोष में, पता लग रहा है आपको। चलो अब हम देखते हैं कारण क्या हो सकता है, दूरदृष्टि दोष में क्या हुआ, आई में कौन सा डिफेक्ट आया। सुनिएगा भाई, कारण की हम बात करें लेंस की मोटाई या वक्रता का ना बढ़ना। दोस्तों सुनिएगा, यहां पे मैं पहले आपको बता देता हूं, सुनना भी, ये देखना। पहले तो हमने देखा दोस्तों ये क्या है भी, दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है, दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में आप एक बात तो समझ लें कि जो प्रतिबिंब है दोस्तों रेटिना के पीछे बन रहा है, डन है, रेटिना के पीछे बना एक बिंदु तो आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों होता क्या है दूरदृष्टि दोष में, लेंस को दोस्तों यहां पे हम बात करें कि कहीं ना कहीं दोस्तों मोटा हो जाना चाहिए था, अर्थात दोस्तों सुनना,
पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों पास की वस्तु को देखते समय होता क्या है, पास की वस्तु को देखते समय लेंस को मोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन लेंस चपटा ही बना रहता है, अर्थात वक्रता कम, पावर कम, तो फोकस दूरी अधिक। और जब पावर कम हो गई है, अरे पावर कम होने के कारण रेटिना के पीछे जाके प्रकाश किरणें इकट्ठी होंगी। लेंस क्या बना हुआ है दोस्तों, चपटा बना हुआ है। दोस्तों सुनना, यहां पे नॉर्मल आई की बात कर लेता हूं और इस केस में बात कर लेता हूं। नॉर्मल आई की हम बात करें तो दोस्तों नॉर्मल आई में प्रकाश किरणें रेटिना पर क्या हो रही थी, इकट्ठी हो रही थी। लेकिन इस केस में लेंस क्या है भी, चपटा है, पावर क्या है, कम है, इसकी फोकस दूरी। दोस्तों लेंस क्या है, देखिए यहां पे हम बात करें, लेंस चपटा है, इसकी पावर क्या है, कम है, और फोकस दूरी दोस्तों क्या है, ज्यादा है। डन है। तो दोस्तों जो प्रकाश किरणें पहले इकट्ठी होनी चाहिए थी, जो प्रकाश किरणें दोस्तों पहले इकट्ठी होनी चाहिए थी, वो प्रकाश किरणें दोस्तों रेटिना के पीछे चली जाएंगी। दिख रही हैं? लेंस चपटा, पावर कम और फोकस दूरी दोस्तों बढ़ गई है, तो इसका फोकस रेटिना के पीछे बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बोल सकते हैं। और ये कंडीशन किसकी है, दूरदृष्टि दोष की, किसकी भी, दूरदृष्टि दोष की कंडीशन है। दोस्तों नजदीक से आते समय प्रकाश किरणों को, उसको लेंस को दोस्तों क्या हो जाना चाहिए था दोस्तों, मोटा हो जाना चाहिए था। मैं इसको दोस्तों अधिक स्पष्ट बनाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता था कि इसको ज्यादा सही डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे भी, ठीक है। इन प्रकाश किरणों को दोस्तों, ये नजदीक है भी, है ना, नजदीक है। प्रकाश किरणों को हम ऐसे दिखा सकते थे भेजते समय, दोस्तों ये नजदीक है, नजदीक से किरणें। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, जब समंजन समता की बात की थी, नजदीक से किरणें ऐसे आती हैं। कोई बात नहीं, आप दोस्तों इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। क्लियर है क्या? अरे बात आपको समझ में आई क्या? अब दोस्तों और हम कारण की बात करें। कारण की अगर हम और बात करना चाहें तो दोस्तों सुनिएगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दोस्तों इस केस में नेत्र गोलक क्या हो सकता है भी, छोटा हो सकता है। तो सुनना भाई, यहां से हम बात करें, देखिएगा प्रकाश किरणें एज इट इज दोस्तों जहां पे प्रतिबिंब बना रही थी, आई मीन टू से प्रकाश किरणें दोस्तों देखो यहां पे हम बात करें, जहां पे प्रकाश किरणों को इकट्ठा होना था यहीं पे हो रही है रेटिना पर, ये दोस्तों नॉर्मल है। और दोस्तों यहां पे हम बात करें कि इस केस में दोस्तों देखो अभी भी हो तो वहीं रहा है, प्रकाश किरणें दोस्तों जिस जगह इकट्ठी हो रही थी वहीं हो रही हैं, लेकिन दोस्तों ये नेत्र गोलक का साइज ही छोटा हो गया। तो दोस्तों साइज छोटा हो गया तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। साइज छोटा होने के कारण दोस्तों क्या आपको दिख रहा है, साइज छोटा हो गया है, तो यहां पे हम बोलेंगे साइज छोटा। और ये दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। सामान्य आंख में क्या हुआ और दोस्तों दूरदृष्टि दोष में क्या हुआ, तो आपको यहां से याद रखना है। कारण क्या है दोस्तों, या तो लेंस की मोटाई नहीं बढ़ पाती, या दोस्तों हम बात करेंगे नेत्र गोलक का साइज छोटा हो जाता है, इस वजह से ऐसा देखने को हुआ। अब हम बात करें इसका निवारण कैसे होगा, इससे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू दोस्तों बात को समझा देता हूं, सुनना भी। दोस्तों ये क्या है भी, नॉर्मल आई है, और ये क्या है भी, हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया की हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है भाई, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष
इसका साइज देखिए भी, नेत्र गोलक का साइज क्या होगा भी, छोटा। तो हम बोलेंगे नेत्र गोलक का साइज छोटा हो गया है। क्लियर है क्या भी? आंखों का दोस्तों साइज छोटा हो गया, आई बॉल का साइज छोटा हो गया, तो अपने आप ही डेफिनेटली आप में मान के चलो कि रेटिना से पीछे जाके प्रकाश किरणें इकट्ठी होंगी। डन है। चलो हम देखते हैं दोस्तों इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों वैसे इसके निवारण के लिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है भी, इसको बोलते हैं हम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या प्लस पावर का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, सुनना। हम बात करें उत्तल लेंस का उपयोग होगा भी किसमें, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने देखा कि लेंस की दोस्तों पावर बढ़ जानी चाहिए थी, अर्थात लेंस को मोटा हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों हम देखेंगे कि या तो हम कैसे प्रकाश किरणों को दोस्तों, हमारा उद्देश्य प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करना, अर्थात रेटिना से पीछे प्रतिबिंब ना बने, यही तो उद्देश्य है भाई। रेटिना से पीछे प्रतिबिंब ना बने ये हमारा उद्देश्य है। और रेटिना से पीछे प्रतिबिंब ना बने तो हम दो तरीके हैं हमारे पास, कैसे हम इसको निवारण कर सकते हैं। या तो पावर बढ़ाकर या दोस्तों प्रकाश किरणों को पहले इकट्ठा करें, प्रकाश किरणों को पहले एकत्र करके। ठीक है भी? हाँ तो सुनना इस बात को, हम कैसे पावर कैसे बढ़ेगी भी इस लेंस की भी। पावर दोस्तों पहले वही बात दोस्तों, ऑपरेशन नहीं करेंगे हम। जैसे हम यहां से उदाहरण दें कि मान लो इसकी पावर दोस्तों फिलहाल की हम बात करें कि इसकी पावर है सपोज यहां से +59 डायोप्टर। ठीक है, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी इसकी पावर बढ़ जाए, तो दोस्तों इसकी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा ही तो लेंस लेके आएंगे। पावर बढ़ाने के लिए दोस्तों प्लस पावर का ही लेंस लेके आएंगे, मान लो भी +2 डायोप्टर का। तो दोस्तों प्लस प्लस की दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल हम क्या बात कर सकते हैं, ओवरऑल दोस्तों यहां पे पावर क्या होगी, देखो जैसे हम बात करें कितनी होगी भी 61 डायोप्टर। तो दोस्तों ओवरऑल पावर क्या होगी भी, बढ़ गई। और पावर बढ़ गई तो प्रकाश किरणें जल्दी इकट्ठी हो जाएंगी। या तो दोस्तों ओवरऑल पावर बढ़ जाए, या हम बात करें उत्तल जो लेंस होता है भी, उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती, अभिसारी। अर्थात ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसारी का अर्थ क्या है, इकट्ठा करना। प्रकाश किरणें एकत्र, तो हम यही चाहते हैं कि प्रकाश किरणें दोस्तों क्या हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं। हमारा उद्देश्य यही है। तो देखते हैं यहां से हमने क्या देखा, उत्तल लेंस लगाकर प्रकाश किरणों को क्या कर दिया, हमने इकट्ठा कर दिया, रेटिना पर फोकस कर दिया। तो हमने जो बातें की यहां से हम दोस्तों लिख सकते हैं, ये उत्तल लेंस है, पावर इसकी कैसी है, पॉजिटिव है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, तो हमने क्या बोल दिया इसको, अभिसारी। प्रकाश किरणें क्या करा, एकत्र, कहां पे बना दिया अभी, रेटिना पर प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये दोस्तों हम यहां से बात कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट बता देता हूं, सुनिएगा। हिंट मैं आपको ये बता देता हूं एक नोट की फॉर्म में। जिन लोगों को पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वो लोग प्लस पावर
प्लस पावर का चश्मा पहनते हैं। ठीक है, ये डेली लाइफ में आप देखते हो। और प्लस पावर का अर्थ ही क्या होता है? अभी प्लस पावर जहां पे आ गई, इसका अर्थ है वो क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। अरे बोला कि नहीं बोला? दोस्तों क्या क्या बात आपको यहां से समझ में आई? हम बात करें यहां से, क्या क्या बात आपको समझ में आई? सुनना भी, यहां से जो आपने देखा, दूरदृष्टि दोष को ही क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। एक तो ये आपको याद रखना है। कहां की स्पष्ट नहीं दिखाई दी? पास की। पास की स्पष्ट नहीं दिखाई दी, स्पष्ट नहीं। और जिनको पास का नहीं दिखता वो लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं? दोस्तों पास का नहीं दिखता, प्लस पावर। और प्लस पावर का अर्थ क्या है भाई? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। क्लियर है? और दोस्तों जिनको पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उनका प्रतिबिंब रेटिना से कहां बनता है भी? प्रतिबिंब रेटिना से पीछे। प्रतिबिंब रेटिना से पीछे। और आपको पता है इस केस में जिनको पास का नहीं दिखाई देता वो क्या करते हैं? वस्तु को दूर करके देखते हैं। ऐसा ही है, तो हम बोल सकते हैं वस्तु को दूर करके देखते हैं। दूर करके देखते हैं, अर्थात दूर करके देख रहे हैं। इसका अर्थ निकटतम बिंदु दोस्तों पीछे खिसक गया। हम बोल सकते हैं निकटतम बिंदु पीछे खिसक जाता है। ये मैंने हिंट भी आपको दे दिया है, खिसक जाता है। ओवरऑल दोस्तों यहां से जब पूरा पॉइंट समझ में आ जाए तो केवल 2 बिंदु आप पढ़ सकते हैं। 2 मिनट में पूरी दोस्तों ये समरी आप पढ़ सकते हैं। एक तो ये था दूरदृष्टि दोष। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये जो 2 नेत्र या दृष्टि दोष जो आपको मैंने बताए हैं, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों परफेक्ट रीजन भी मैंने आपको दिया है, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिंदु सीख गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट। आराम से आप पॉज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, ये बात हमने यहां से बताई आपको। आराम से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे